तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा माइक्रो प्रोजेक्ट सी लैंग्वेज में। ये माइक्रो प्रोजेक्ट भी इसे आप बोल सकते हो या इसे आप थोड़ा फॉर मॉडिफाई करके एक बड़ा अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो ये कोड एकदम बिगनर्स के हिसाब से है, तो आप डर मत जाओ। सबको ये कोड मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। और जो लोग सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट चाहिए इसलिए आए तो वो लोग कोड ले और लाइक करके चले जा सकते हैं। बाकी लोग जिनको सही में इंटरेस्ट है वो लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने का, क्योंकि पूरा 200 लाइन का कोड मैं आपको एंड तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको समझ जाएगा। ये कोड दिखने में थोड़ा सा बिगनर्स के लिए ऐसा होगा, इतना बड़ा कोड कैसे होगा, पर बहुत ही ईजी सा कोड है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में स्टार्टिंग में पहले 3 लाइन में हम लोग ने इंक्लूड लिखा है, जो कि 3 बहुत ही मोस्ट यूज लाइब्रेरीज है सी लैंग्वेज का। तो पहला है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, दूसरी है कंसोल इनपुट आउटपुट और तीसरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। तो ये 3 ही लगने वाले हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। उसके बाद 2 फंक्शन हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। तो जिन लोगों को क्रिकेट के बारे में पता है उनको तो पता ही होगा कैसे चलता है। आप इंडिया में रहते हो तो क्रिकेट के बारे में तो पता होगा ही। तो फर्स्ट इनिंग में हम लोग एक पैरामीटर देंगे जो है एक टीम, और सेकेंड इनिंग वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर होगा। वो बेसिकली इसके लिए रखा है कि कौन सी टीम ने पहले बैटिंग की थी वो समझना चाहिए, तो इसलिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, टीम 1 और टीम 2। ओके, जो कि कैरेक्टर एरे की इसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर वेरिएबल्स बनाए, टॉस, टारगेट, फिर ओवर्स, फिर स्कोर, विकेट, इनिंग। ये सब तो क्रिकेट के टर्म्स है तो आपको समझ आ गया होगा। और रन रेट के लिए तो फ्लोट लग गया क्योंकि वो डेसिमल में होता है। उसके बाद इंट बॉल्स और प्लेट बॉल्स है, और फिर फ्लोट करंट ओवर्स है। और ओवर्स वगैरह तो आपको पता होगा पॉइंट में होता है। तो वेरिएबल आपको बाद में पता चलेगा क्यों यूज़ किया है। मैंने इनका नाम थोड़ा ऐसा अजीब सा रखा है मेरे हिसाब से, सी ओवर्स, बैट फर्स्ट, वो सब तो आपको बाद में समझ आएगा। तो हम लोग आ चुके हैं इंट मेन में। तो पहले हम लोग ये स्प्लैश स्क्रीन जैसा इंट्रो जैसा है, जहाँ पे आएगा 20 क्रिकेट स्कोरर करके, आप अपना नाम दोगे इधर। उसके बाद प्रेस यानी की टू कंटिन्यू वगैरह वो सब आएगा। इसको भी आप अलग फंक्शन दे सकते हो अगर आपको मेन प्रोग्राम छोटा रखना है। ये पूरा एक फंक्शन में आ सकता है। तो उसके बाद हम लोग टीम 1 का नेम लेंगे, टीम 2 का नेम लेंगे। उसके बाद एंटर द नंबर ऑफ़ ओवर्स। ये सब बेसिक इनपुट्स है जो कि क्रिकेट के मैच में होते हैं। उसके बाद विच टीम इज़ बैटिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग अगर प्रोग्राम को और अच्छा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे टॉस का फंक्शन रख सकते हो कि कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट होगा और उसको ऐसा, मतलब आपके हिसाब से आपका लॉजिक लगा के आप कर सकते हो कि इसमें ही टॉस रखो आप, हेड्स या टेल्स वैसा फंक्शन जो कि टॉस करके एक दूसरे टीम को, मतलब ऐप में ही टॉस कर सकते हैं वो लोग। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने वैसा रखा नहीं है क्योंकि और कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद जो इनपुट देगा यूज़र, उसमें हम लोग स्विच केस का यूज़ करेंगे। और केस 1 में टीम फर्स्ट इज़ बैटिंग, वही पूछेंगे विच टीम इज़ बैटिंग फर्स्ट। और फिर केस 1 में टीम 1 इज़ बैटिंग फर्स्ट, केस 2 में टीम 2 इज़ बैटिंग फर्स्ट। और अगर इससे कुछ अलग आता है तो एंटर अ वैलिड चॉइस। वो तो ऐसे रखा है थोड़ा प्रोफेशनल लुक आने के लिए प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम लोग आए अभी टारगेट में। ओके, इफ़ टारगेट इज़ ग्रेटर देन 0 और बैट फर्स्ट टीम, मतलब अगर फर्स्ट टीम ने पहले बैटिंग की है तो हम लोग सेकेंड इनिंग वाले फंक्शन को कॉल करेंगे ये पैरामीटर्स देके। और अगर फर्स्ट टीम ने नहीं किया है तो हम लोग सेकेंड इनिंग को कॉल करेंगे ये ऑर्डर में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, मैं आपको इजीली बताता हूँ। देखो, टारगेट 0 से है, मतलब पहले का जो ये इतना पार्ट है हम लोग का प्रॉपर रन हो गया फर्स्ट इनिंग वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग हो गया, अभी सेकेंड इनिंग में अगर टारगेट 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग इफ़ में जाएंगे, इफ़ के अंदर और एक इफ़ में जाएंगे। और अगर बैटिंग फर्स्ट पहली टीम ने किया है, टीम 1 ने पहले बैटिंग किया है, तो सेकेंड इनिंग फंक्शन को हम लोग टीम 2 पहले देंगे और टीम 1 बाद में देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे 2 है, 2 इनपुट लेता है। 2 इनपुट इसलिए क्योंकि कौन सी टीम ने बैटिंग किया है वो समझना चाहिए फंक्शन को। क्योंकि भाई ये कंपाइलर बहुत ही सीधा साधा होता है, जितना हम लोग बोलते हैं उतना ही करता है, एक्स्ट्रा खुद से कुछ खुद का दिमाग लगाता नहीं है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंड इनिंग में हम लोग, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट दिया है, मतलब ये टीम ने पहले बैटिंग किया होगा तो कैसे होगा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद मेन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग अभी फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग कैसे डिज़ाइन किया है इस पे आते हैं। तो यहाँ पे प्लेड बॉल्स इज इक्वल टू 0 के फर्स्ट इनिंग में प्लेड बॉल्स इज इक्वल टू 0,
स्कोर इज इक्वल टू 0, विकेट्स इज इक्वल टू 0, हम लोग सबको 0 0 कर देंगे। और उसके बाद इंट जे ले लेंगे, फिर इंट स्कोरर और आर, ये सब वेरिएबल्स हम लोग ले लेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ में आएंगे तो फर्स्ट इनिंग्स, ओके, फर्स्ट इनिंग्स में फॉर जे इज़ इक्वल टू 0 और जे इज़ नॉट इक्वल टू बॉल्स और जे प्लस प्लस, ओके। तो बॉल्स क्या था, बॉल्स यहाँ पे ऊपर ही कहीं मैंने किया था डिक्लेयर, देखो इंट बॉल्स, और बॉल्स इज इक्वल टू ओवर्स इंटू 6, मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि ओवर्स इंटू 6। तो यहाँ पे हम लोग देंगे कितने ओवर्स है, अगर 20 किया तो आपको भाई एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, अगर 10 होगा तो 60 बॉल का मैच हो गया ये। तो क्योंकि बॉल बाय बॉल जाएगा इसलिए हम लोग बॉल्स को सेपरेट रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ओवर बाय ओवर तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेड बॉल्स देखो 0 कर दिया क्योंकि एक भी बॉल खेले नहीं है अभी तक। उसके बाद फॉर लूप में हम लोग ने फॉर लूप के लिए जे यूज़ किया है, जब तक जे नॉट इक्वल्स टू बॉल, मतलब लास्ट बॉल जब तक खेलते नहीं है तब तक जे प्लस प्लस होता जाएगा, एक एक बॉल तो होगा ही, ओके। और जे प्लस प्लस होगा, बॉल्स प्लेट बॉल्स का नहीं है ये, तो यहाँ पे थोड़ा आप समझ लो। यहाँ पे हम लोग ने लेबल दिया है एक, और लास्ट बॉल में क्या हुआ था ये पूछेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी थी या नो बॉल या वाइड था। और क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी में बॉल काउंट होता है, नो बॉल और वाइड में नहीं होता है, इसलिए अलग से पूछा है, ओके। उसके बाद वो ले लेंगे स्कोरर में, और उसके बाद रन्स ऑन द लास्ट बॉल, कितने रन है, डॉट बॉल था, 1 रन था, 2 रन था, 3 रन था, या विकेट था, या जो भी था, ओके। ये भी हम लोग इनपुट ले लेंगे आर में, रन्स में और स्कोरर में। अगर स्कोरर का केस 1, अगर फिर वापस स्विच केस का यूज़ करेंगे, तो स्विच केस में अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो प्लेड बॉल्स प्लस होगा क्योंकि बॉल काउंट है, ओके। और यहाँ पे ये ओवर के लिए, तो ओवर डिस्प्ले करना है ना हम लोग को, तो इफ़ प्लेड बॉल्स मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर प्लेड बॉल्स 6 से डिवाइड हो रहा है तो एक ओवर का कंसिडर होगा, या करंट ओवर्स में प्लस 0.5 होगा। तो ये कैसे हो रहा है, तो देखो करंट ओवर्स को मैंने यहाँ पे दिया है, करंट ओवर्स किधर, तो मैंने ये किया होगा, तो ये देखो करंट ओवर्स मिल गया, ये देखो। तो करंट ओवर्स में हम लोग केस 1 है तो प्लेड बॉल्स इक्वल टू 1, और इफ़ प्लेड बॉल्स 6 हो गए तो एक ओवर करना पड़ेगा ना, तो करंट ओवर्स में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, ओके। नहीं तो फिर 0.1, क्योंकि ये देखो यहाँ कैसे होगा कि एक बॉल हुआ तो 0.1, फिर दूसरा बॉल 0.2, तीसरा 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, 5 के बाद लास्ट बॉल आएगा, तो 5 के बाद बॉल कितना हो गया 6, तो 6 हो गया बॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग का फिर करंट ओवर्स में 0.5 ऐड होगा, तो पहले का 0.5 और अब का 0.5, तो 1 हो गया। तो ऐसे हम लोग ओवर्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अपना लॉजिक भी दे सकते हो, पर ये लॉजिक मुझे सबसे इजी लगा तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। उसके बाद एल्स में करंट ओवर्स तो अभी बोल दिया मैंने। उसके बाद ब्रेक, और केस 2 में अगर ये हुआ, अगर वाइड बॉल या नो बॉल है, तो पहले तो हम लोग स्कोर में 1 बढ़ाएंगे, ओके। वाइड बॉल और नो बॉल तो 1 बढ़ा देंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखा नहीं है मैंने। उसके बाद स्विच आर, अगर हम लोग यहाँ पे नो बॉल वाइड भी होगा तो भी रन्स तो आएंगे ही ना, तो क्योंकि हम लोग ने अलग अलग वेरिएबल रखा है, इसके लिए स्कोरर रखा है और इसके लिए आर को रखा है। तो ये स्कोरर से तो एक तो स्कोर में प्लस होगा, और नहीं अगर लीगल डिलीवरी हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो, तो बॉल काउंट होगा, ओके। उसके बाद रन्स में आता है केस 0 में तो डॉट बॉल है तो कुछ नहीं होगा। केस 1 में स्कोर में +1 होगा, 2 में ये स्कोर ही बढ़ा रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। अगर विकेट गया तो विकेट्स में +1 होगा। तो यहाँ पे नो बॉल पे भी विकेट जा सकता है, नो बॉल पे भी रन्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से रखा है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप इजीली समझ जाओगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रिंट एंटर अ वैलिड चॉइस, और ये यहाँ पे लेबल पे जाएगा, गो टू लेबल। तो लेबल कहाँ दिया था हम लोग ने, तो वापस यहाँ से प्रोसेस चालू होगी अगर स्कोरर में वैलिड चॉइस नहीं होगी तो, ओके। उसके बाद रन रेट, यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट हो गया, अभी रन रेट में आ गए। रन रेट तो स्कोर्स डिवाइड बाय ओवर्स हो गया, ओके। इसके बाद हम लोग प्रिंट एफ करेंगे, मतलब डिस्प्ले होना चाहिए ना कितने रन हुए क्या हुए, तो प्रिंट एफ इनिंग 2 और प्रिंट एफ स्कोर, और ये सब देखो मैंने एग्जैक्ट फॉर्मेट में डाला है, सब प्रिंट हो जाएगा। स्कोर, विकेट्स, करंट ओवर्स, टारगेट। जब भी मैं रन करूँगा तो आपको समझेगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये कोड मैं एक्चुअली आपको दूंगा नहीं, आप खुद से टाइप करोगे तो एक बेटर प्रोग्रामर बनोगे, आपको नॉलेज भी बढ़ेगा आपका। तो आपको सिर्फ कॉपी करना है, तो फिर मतलब नहीं है मेरा इतना 200 लाइन एक्सप्लेन करने का, ओके। ये होने के बाद गेट सी एच लिया, तो गेट सी एच क्या करता है, अगर वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कोई भी आप की एंटर नहीं करते, तो ये डिस्प्ले कांस्टेंट रहेगा जब तक आप कोई भी की एंटर नहीं करते।
यहाँ पे एक बार हो गया एंटर तो वापस से प्रोग्राम रन होएगा। ओके, और अगर यहाँ पे इनिंग्स एंड करने के लिए मैंने ये लॉजिक डाला है कि अगर विकेट्स 10 है, या प्लेड बॉल्स इक्वल्स टू बॉल है, या स्कोर टारगेट से बड़ा है। ओके, ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में से एक भी अगर हो गया तो फिर इनिंग्स एंड हो जाएगा और कौन जीता मैच ये डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, तो ये था हम लोग का सेकेंड इनिंग का फंक्शन। सॉरी, सेकेंड इनिंग कहाँ गया हाँ, ये देखो, ये सेकेंड इनिंग का एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और फर्स्ट इनिंग के लिए भी सेम लॉजिक है। ओके, फर्स्ट इनिंग के लिए इधर तक कोड सेम है, मतलब इनपुट तक सेम है, डिस्प्ले अलग लिखा है। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में इतना ही फ़र्क है कि डिस्प्ले दोनों के लिए थोड़ा बहुत अलग है, इनिंग 1 इनिंग 2। और कंडीशंस यहाँ पे 2 ही कंडीशंस है, इफ़ विकेट्स इक्वल्स 10 और प्लेड बॉल्स इक्वल्स बॉल्स। ओके, यहाँ पे 2 कंडीशन है और सेकेंड इनिंग में 3 कंडीशन दिया है। और बाकी तो पूरा का पूरा सेम है। मैं यहाँ पे स्लोली स्क्रॉल करता हूँ एक बार, जिससे आप पॉज करके देख सको। ये देखो, पहले और एक बार समरी देखते हैं। पहले सब वेरिएबल्स को हम लोग ने लिया, उसके बाद यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन लिया, मतलब स्प्लैश स्क्रीन मतलब इंट्रो का स्क्रीन है वो लिया। उसके बाद यहाँ पे स्विच केस में आए और बेसिक इन्फो के लिए स्विच केस, टॉस वगैरह के लिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन ख़त्म हो गया रिटर्न 0 के इधर। अभी हम लोग फंक्शन का बॉडी लिखेंगे, जो हम लोग ने ऊपर डिक्लेयर किया था उसका बॉडी लिखेंगे। तो प्लेड बॉल्स इक्वल टू 0 वगैरह वो सब आप देख सकते हो पॉज करके यहाँ पे। उसके बाद ये अपना स्कोरर के लिए जो रन्स, कितने रन्स हुए वो सब, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। और देखो ये सब सेकेंड इनिंग का फंक्शन, यहाँ पे स्कोरर पूरा, फिर डिफ़ॉल्ट रन रेट इक्वल टू स्कोर ओवर्स, ये सब। ओके, तो ये हो गया प्रोग्राम एंड। अगर आपको प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। और आपको अगर ये प्रोग्राम चाहिए होगा, आपको उतना आलस है तो वो भी आप कमेंट्स में बताओ, मैं प्रोग्राम दे दूंगा आपको। ओके, और अभी रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है रन, तो देखते हैं। तो पहले आ चुका है 20 क्रिकेट स्कोरर लिख के और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो एंटर दबाते हैं हम लोग। और CSK वर्सेस MI का मैच करेंगे। CSK वर्सेस MI, और सुपर ओवर ही रखते हैं 1 ओवर का। और CSK का फर्स्ट बैटिंग रखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी। देखो पूछ रहा है सब एकदम प्रॉपर, फर्स्ट इनिंग है क्या है, लास्ट बॉल में क्या हुआ था। ओके, तो 2 रन्स ले लेते हैं। देखो स्कोर भी एकदम प्रॉपर आ रहा है, 0.1 2 2 2, देखो सब बराबर है। थोड़ा मैं फास्ट रन करता हूँ इसको। ओके, वापस नॉर्मल डिलीवरी, 2 रन, वापस नॉर्मल, एक 4 ले लेते हैं। और विकेट भी देखते हैं वर्क कर रहा है क्या। देखो एक विकेट भी गया, और डॉट बॉल से भी देखो कुछ नहीं होने वाला, 0। देखो तो हो गया। अभी मैं एंटर दबाऊंगा तो सेकेंड इनिंग का फंक्शन रन होगा। तो टारगेट इस 11, और देखो सेकेंड इनिंग्स, और लास्ट बॉल में क्या हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी, रन्स ऑन द लास्ट बॉल, तो 3 रन। देखो सब यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि नीड 8 ऑफ 5 टू विन। तो एकदम ऐसा प्रॉपर डिस्प्ले है। अगर आप इसको कॉलेज में वगैरह यूज़ करोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत नॉलेजेबल बंदा है, इतना अच्छा प्रोग्राम लिखा है। ओके, तो देखते हैं अभी टारगेट को चेस करके देखते हैं कि वो भी रन कर रहा है कि नहीं। 6, देखो ओवर्स भी वापस 0 से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अगर ये करंट ओवर्स में आप 0 नहीं डालोगे तो वही कंटिन्यू होगा। अभी यहाँ पे 1.2 होता था, तो ये एक बार मैंने रन किया था तो ऐसा एरर आया था, तो इसलिए मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं यार, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। तो वापस नॉर्मल डिलीवरी और 3 रन, 5 आउट ऑफ 3 बॉल्स। ओके, वापस नो बॉल देखते हैं, नो बॉल पे डॉट करके देते हैं, 1 रन बढ़ेगा, बॉल नहीं बढ़ेगा। देखो 4 आउट ऑफ 3, तो एकदम प्रॉपर फंक्शनिंग है। 4 रन चाहिए, फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल करते हैं हम लोग। और 6, जैसा कि आप देख सकते हो कि एकदम प्रॉपरली सब लिख के आ चुका है, तो हम लोग का प्रोग्राम एकदम ही प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं कंटिन्यू यार कितने मिनट से बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, पर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो यार इतना मैं आपसे होप रख रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा। बाकी तो कुछ नहीं यार, इस वीडियो में बस इतना ही। और होप आप और ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे देखते रहे। अभी के लिए चलो भाई।